हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट्सएप को किसने बनाया और कैसे बनाया और फेसबुक ने इसे कैसे खरीदा और पूरी दुनिया में कैसे व्हाट्सएप ने लोकप्रियता हासिल की। व्हाट्सएप के सह संस्थापक जॉन कॉम का जन्म 24 फरवरी 1976 को सोवियत संघ के यूक्रेनी एसएसआर में कीव के पास एक छोटे गांव में हुआ था। वे यहूदी माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी मां एक गृहिणी थी और पिता एक निर्माण प्रबंधक। परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके घर में बिजली और गर्म पानी की सुविधा नहीं थी। वे फ़ोन पर बहुत कम बात करते थे क्योंकि सरकार अक्सर उनकी फ़ोन रिकॉर्ड करती थी। जन्म से ही कौम एक साधारण जीवन जीते थे। यह शहर राजनीतिक शासन से प्रभावित था। एक साक्षात्कार में कौम ने अपने गृह नगर के जीवन का वर्णन करते हुए कहा, यह इतना जर्जर था कि हमारे स्कूल में एक आंतरिक शौचालय भी नहीं था। यूक्रेन की उस सर्दी की कल्पना कीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस, जहां छोटे बच्चों को बाथरूम जाने के लिए पार्किंग में टहलना पड़ता था। समाज बेहद बंद था। आप 1984 पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां रहना एक अनुभव था। इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए परिवार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने का फैसला किया। इसलिए कम्युनिस्ट माहौल को पीछे छोड़ते हुए कॉम अपनी मां और दादी के साथ 1992 में माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया चले गए। उनके पिता ने बाद में वहां आने की योजना बनाई थी, लेकिन 1997 में उनकी तबीयत खराब हो गई और उनका निधन हो गया। सामाजिक सहायता कार्यक्रम की मदद से कॉम और उनके परिवार को 2 बेडरूम का एक अपार्टमेंट मिल गया। कॉम को नए देश में ढलने में मुश्किल हुई और उसकी किशोर अवस्था पर इसका असर पड़ा। परिवार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, फिर भी जिंदगी चलती रही। उसकी मां ने बच्चों की देखभाल का काम शुरू कर दिया और वह एक स्थानीय दुकान में सफाई का काम करता था। उसने कुछ पैसे बचाए और किसी तरह हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां उसकी प्रोग्रामिंग में रुचि पैदा हुई। उसने एक स्थानीय दुकान में कंप्यूटर मैनुअल खरीदे और उन्हें पढ़ने के बाद वापस कर दिए। जैसे ही जिंदगी सामान्य लगने लगी, कॉम पर एक और विपत्ति आ पड़ी। उसकी मां को कैंसर हो गया और अंत में उनका निधन हो गया। इन विपत्तियों ने उसे और मजबूत बनाया। 18 साल की उम्र तक जब उसने हाई स्कूल पास कर लिया था, तब तक वह एक स्वशिक्षित कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर बन चुका था। प्रोग्रामिंग में इसी रुचि ने कॉम को सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कॉम ने अर्नस्ट एंड यंग की एक सुरक्षा परीक्षक के रूप में भी काम किया। इस दौरान वह 1996 में शुरू हुए W00 नामक हैकर्स के एक समूह में भी शामिल हो गए। 1997 में अर्नस्ट एंड यंग के लिए एक असाइनमेंट पर काम करते हुए उनकी मुलाकात याहू के शुरुआती कर्मचारी ब्रायन एक्टन से हुई। यह काम नए सर्च इंजन याहू के लिए था। कॉम को कंपनी के विज्ञापन सिस्टम के सुरक्षा स्तरों की जांच का काम सौंपा गया था। यहाँ कॉम का सामना एक्टन से हुआ। एक्टन को कॉम की सीधी साधी जीवन शैली पसंद आई। 6 महीने बाद कॉम को अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिला। उन्होंने याहू में इंटरव्यू दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के पद पर चयनित हो गए। याहू में कॉम ने एक्टन के साथ काम किया और उन्हें एहसास हुआ कि उनमें कई समानताएं हैं और उनके बीच बहुत अच्छा तालमेल बन गया। यह तब की बात है जब वह सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। कॉम के शामिल होने के कुछ दिनों बाद याहू में सिस्टम खराब हो गए। कॉम को फ़ोन करके तुरंत आने और समस्या का समाधान करने को कहा गया। उस समय कॉम अपनी कक्षा में था। वह दुविधा में था। उसे विश्वविद्यालय और याहू में से किसी एक को चुनना था। उसने याहू को चुना। अगले 9 सालों तक कॉम और एक्टन ने याहू में साथ काम किया। साथ काम करते हुए वे अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी समान रुचि का भी पता चला। याहू ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्र में काम करने का मौका नहीं दिया। इसीलिए 2007 में उन्होंने नए रास्ते तलाशने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। दोनों ने 1 साल की छुट्टी ली और दक्षिण अमेरिका की यात्रा की और अल्टीमेट फ्रिस्बी खेला। 1 साल बाद वे अमेरिका लौट आए। दोनों ने फेसबुक और ट्विटर में नौकरी के लिए आवेदन किया। दुर्भाग्य से दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया गया।
2009 में कॉम ने एक नया आईफोन खरीदा। उन्होंने ऐप स्टोर देखा और आईफोन संगत ऐप्स की बाज़ार में मौजूद संभावनाओं को समझा। इससे उन्हें एक नया मोबाइल ऐप बनाने का शानदार विचार आया, जो अपने उपयोगकर्ताओं को कम लागत और सुविधाजनक संचार प्रदान कर सके। इस विचार से रोमांचित होकर कॉम दौड़े दौड़े एक्टन के पास गए और उन्हें यह बात बताई। फिर दोनों ने अपनी कंपनी की स्थापना की। कॉम ने तुरंत व्हाट्सएप नाम चुना, क्योंकि यह व्हाट्सएप जैसा लगता था। 24 फरवरी 2009 को कॉम के जन्मदिन पर उन्होंने कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप इंक की स्थापना की। उन्होंने वादा किया कि उनकी कंपनी कभी भी विज्ञापन एजेंटों से संपर्क नहीं करेगी। कॉम और एक्टन ने 2010 की शुरुआत में व्हाट्सएप मैसेंजर लॉन्च किया था। शुरुआती दौर में व्हाट्सएप बार बार क्रैश हो रहा था या अटक रहा था। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और कॉम निराश हो गए। उसने सारी उम्मीदें खो दी और हार मानने के कगार पर था। लेकिन एक्टन ने उसे प्रेरित किया और कुछ और समय इंतजार करने को कहा। आखिरकार कुछ महीनों बाद व्हाट्सएप ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय कोई और इंस्टेंट मैसेंजर उपलब्ध नहीं था। जल्द ही यह दुनिया का सबसे बड़ा मैसेंजर प्लेटफॉर्म बन गया। एक्टन ने ऐप के वित्तीय पहलू पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि कॉम ने तकनीकी पहलू पर ध्यान दिया। व्हाट्सएप की लोकप्रियता ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 2012 में पहली बार कॉम से संपर्क किया और दोनों की मुलाकात कैलिफोर्निया के लॉस अल्टोस स्थित एक कॉफ़ी शॉप में हुई। उनकी मुलाकातें कई सालों तक चलती रही। आखिरकार 9 फरवरी 2014 को जकरबर्ग ने कॉम को फेसबुक बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में खरीद लिया। कॉम दुनिया के सबसे अमीर उद्यमियों में से एक बन गए। तो दोस्तों, इस तरह उन्होंने व्हाट्सएप लॉन्च किया और दुनिया में अपना नाम बनाया। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।